अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों से इस ब्यूटीफुल से ड्रेस डिज़ाइनर की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। बहुत ही प्यारी सी एक कलियों वाली फ़्रॉक है और इस फ्रॉक के नीचे आप देख सकते हैं बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये बॉर्डर जो अंदर की तरफ फोल्ड करके लगा है, ये इसकी मेन फिनिशिंग है और इसकी वजह से इसमें बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल से इस ड्रेस डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। यह ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे बनी हुई फ्रॉक है। तो इसके लिए हमने भी इसी तरह का फैब्रिक लिया हुआ है। हमारा जो मेन फैब्रिक है वो 3.5 मीटर है और लाइनिंग वाला फैब्रिक हमने 4 मीटर लिया हुआ है, क्योंकि इससे हम बाद में पैंट भी बना लेंगे। अब हम कपड़े को ओपन करेंगे। ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक, इसके ऊपर अपर फैब्रिक को रख कर देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा जब हम इसकी ड्रेस पूरी कंप्लीट बना लेंगे। तो अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए मेज़रमेंट करेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक और अपर फैब्रिक कट करके रख लिया है। जितना हमें ज़रूरत है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसे कट कर लिया है। तो 15 इंच लंबा हमने ये कपड़ा कट किया है और 20 से 21 इंच ये कपड़े की चौड़ाई है। 15 इंच टॉप लेंथ के लिए मार्क करेंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 7 इंच शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। आधा इंच शोल्डर को स्लोप करेंगे और 7 इंच इस मार्किंग के पास से नीचे तक आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 9.5 इंच चेस्ट की विड्थ रखेंगे। आधा इंच हम स्टिचिंग का मार्जिन रख लेंगे। अब यहाँ से आर्म राउंड का शेप करेंगे। यहाँ पे वेस्ट की विड्थ के लिए 8.5 इंच में मार्क करेंगे और इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे भी आधा इंच मार्क करके हल्का सा क्रॉस मार्किंग करेंगे राउंड शेप में। अब बिल्कुल कॉमन तरीके से इस टॉप की कटिंग करेंगे। अब इन दोनों पार्ट को अलग करेंगे और अच्छी तरह से फिर से सेट करके रख लेंगे। फ्रंट पार्ट में फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे और अब अपर लेयर को इसके ऊपर हमें पेस्ट करना है। तो इसके बराबर हमने कट किया था, इसको फैब्रिक ग्लू से पेस्ट करेंगे और दूसरे वाले पार्ट को भी फैब्रिक ग्लू से इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। अब ये रहा हमारी स्कर्ट पार्ट का लाइनिंग वाला पार्ट। इसको इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल शेप में। इसको 4 फोल्ड करके इस तरह से सेट करके रखेंगे। फोल्डेड से अपनी साइड रखेंगे और पहले यहाँ ऊपर कॉर्नर पर से वेस्ट की विड्थ के लिए के बराबर मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी के अकॉर्डिंग चारों तरफ मार्क करेंगे, ऊपर से नीचे तक इंच टेप को घुमाते घुमाते। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इंच टेप को ऊपर की तरफ, इस लाइन के ऊपर की तरफ 14 इंच लंबाई लेते हुए रखेंगे। जितनी हमारी टॉप पार्ट की लेंथ होती है उतना इंच टेप ऊपर की तरफ निकालेंगे इस लाइन के पास से और इंच टेप को नीचे की तरफ बढ़ाएंगे और जितनी हमें लेंथ लेनी है, मतलब कि हमारी फ्रॉक की जितनी रेडी लेंथ लेनी है उससे 2 या 3 इंच हम कम रखेंगे। इस लाइनिंग वाले फैब्रिक को 3 इंच अपर लेयर से कम रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम मार्क करेंगे। अब जो हमने मार्किंग की है कॉर्नर पर से, उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग इस तरह से आगे आगे इंच टेप बढ़ाते हुए राउंड शेप में मार्क कर लेंगे बराबर बराबर और इस मार्किंग को मिला लेंगे। अब इस मार्किंग पर से कटिंग कर लेंगे। अब इंच टेप को इस किनारे वाली साइड से रखेंगे और इस तरह से आगे की तरफ मार्किंग करेंगे। मान ली 8 इंच पे हम मार्क करें, मान ली 8 इंच हमारी वेस्ट की विड्थ है तो उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे और आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेकर के साइड से लाइन करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा लेंगे, क्योंकि हमारा कोर वाला कपड़ा है इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा लिया था। अब स्टिचिंग का मार्जिन जहाँ वहाँ पे कट लगाएंगे उस सेंटर पे भी कट लगाएंगे। इसको साइड करेंगे और इस कॉर्नर से बचे हुए कपड़े से स्लीव्स कट कर लेंगे। 7.5 इंच हमने आर्म होल लेंथ रखी थी तो 7.5 इंच इसकी विड्थ रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे डीप। अब यहाँ से हल्का सा इस तरह से कर्व शेप करते हुए स्लीव्स के लिए मार्क करेंगे और 6.5 इंच यहाँ पे विड्थ रखते हुए इस तरह से सिंपल तरीके से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे और यहाँ पे भी कट लगा लेंगे जितना हमने स्टिचिंग का मार्जिन रखा था। अभी इसको इस तरह से ओपन करेंगे और फ्रंट वाली साइड इस स्लीव्स की डीप कटिंग करेंगे आधा इंच और कट लगा लेंगे।
अब ये रहा हमारे स्कर्ट पार्ट के लिए कपड़ा। हमने 2 पार्ट इस तरह से कट करके रख लिया है। जितनी हमारी लंबाई होनी चाहिए उतनी लंबाई के अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लिया है। तो ये 2 पीस जो कपड़ा है इसमें हमारी कंप्लीट कलियाँ नहीं आएंगी, इसके बराबर हमें 1 पीस और लेंगे, तब जाके हमारी कलियाँ इसमें रेडी होंगी, मतलब कि 16 कलियाँ बनेंगी। ये इसकी चौड़ाई है और पहले इसके ऊपर हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख के सेट कर लेंगे इसके पार्ट को। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है वो लाइनिंग वाले फैब्रिक से 4 इंच ज़्यादा है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि जब हमारी कलियाँ ज्वाइंट होती हैं तो बाद में वो कभी कभी अप डाउन हो जाती हैं, तो उसकी कटिंग करने के लिए हमने 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा रखना होता है। तो ये हमारे कपड़े की फैब्रिक की चौड़ाई है। अब इसकी मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो हमारे इस फैब्रिक की चौड़ाई 40 इंच है। अब इसमें से कलियाँ निकालने के लिए पहले हम कॉपी पे मेज़रमेंट करें। मान लिया हमारी वेस्ट की जो रेडी विड्थ है वो 16 इंच है, रेडी चौड़ाई जो है वो 16 इंच, एक पैनल मतलब एक साइड की 16 इंच है। तो 16 इंच में हम 8 कलियाँ बनाएंगे, क्योंकि हम 16 पैनल वाली बना रहे हैं, तो 8 कलियाँ हम एक साइड लगाएंगे। तो 16 में से जब हम 8 कलियाँ बनाएंगे तो 2-2 इंच की हमारी रेडी कली रहेगी, तब जा कर के हमारी 16 में से 8 कली बनेगी। हमारी 16 इंच हमारी वेस्ट है चौड़ाई, रेडी चौड़ाई हमारी वेस्ट की जो 16 इंच है। अब 16 इंच में हमें 8 कलियां बनाना है एक पैनल की। 8 कली हमें एक पैनल में बनाना है 16 इंच चौड़ाई के अकॉर्डिंग। तो हमें 2-2 इंच की कलियां रेडी चाहिए, मतलब ये हमारे रेडी मेज़रमेंट है। तो 2-2 इंच की हमें रेडी कलियां चाहिए, तब जाके हमारी जो है कि कली एडजस्ट हो पाएगी। अब ये 2 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं दोनों साइड। आधा इंच इस तरफ से स्टिचिंग का मार्जिन जाएगा और आधा इंच इस तरफ से स्टिचिंग का मार्जिन हमें लेना है। तो ये कितनी हो जाएंगी, 3 इंच चौड़ी हो जाएंगे। हमें जब भी हम कलियों का मेज़रमेंट करते हैं तो हम वेस्ट के पास ही करते हैं, नीचे से हमें मेज़रमेंट नहीं करना होता, वो हम कपड़े पे कर लेते हैं जब हम कपड़े की चौड़ाई के अकॉर्डिंग। अब ये 40 इंच हमारा ये कपड़े की विड्थ है। तो पहले यहाँ पे अंदाज़ा करेंगे, 8 इंच पे एक मार्क करेंगे, मतलब नीचे से हम 8 इंच चौड़ी कली रखेंगे। अब 3 इंच पे दूसरा मार्क करेंगे और फिर इस मार्क के बाद फिर 8 इंच पे एक मार्क करेंगे, ये तीसरी कली हो गई। और फिर यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि इसी तरह से हम कलियों की कटिंग करेंगे, एक चौड़ाई एक पतलाई इस तरह से हमें लेते हुए मार्क करना है। फिर यहाँ से 8 इंच पे मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम काउंट करेंगे हमने कितनी कलियों की मेज़रमेंट की है इसमें। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इस 2 पैनल से 6 6 दूनी 12 12 कलियाँ निकलेंगी, मतलब एक पैनल से 6 कलियाँ निकलेंगी। तो इस तरह से हमारी कलियाँ। अब फैब्रिक को इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से घुमा करके सेट करेंगे। एक साइड तो हमने मार्किंग कर ली, अब इसके दूसरी साइड भी मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे और इसका जो सेंटर है 4 इंच वहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे। अब इस सेंटर के एक साइड से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और सेंटर के इस साइड भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, इस साइड भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये 8 इंच के सेंटर लेते हुए हम एक साइड 1.5 इंच, एक साइड 1.5 इंच मार्क करें तो ये 3 इंच हो जाएगा। अब इस तरह से हमें कलियों की मेज़रमेंट करना है और हम इस मार्किंग से कॉर्नर तक क्रॉस में मार्किंग करेंगे। अब ये जो मार्किंग है इस मार्किंग से चौड़ाई की तरफ नीचे की तरफ 8 इंच जो हमने चौड़ाई ली है वहाँ तक मार्क करेंगे, मतलब पतली वाली साइड ऊपर की साइड है और चौड़ी वाली साइड फ्रॉक की नीचे वाली साइड बनेगी। अब इंची टेप से इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे और पहले एक कली की कटिंग कर लेंगे, मतलब ये 2 पार्ट है तो पहले इस कली की एक बार कटिंग कर लेंगे। ये ऊपर से 3 इंच चौड़ी है और नीचे से 8 इंच चौड़ी है, हमने कपड़े के अकॉर्डिंग इसकी मेज़रमेंट करी है। ये कली कट हो गई है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी कली कट करेंगे, इसी को कपड़े के ऊपर सेट करेंगे और फिर इसी के साथ सभी कलियां कट करेंगे। अलग से हमें मेज़रमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं, बस कलियों को उठा उठा के कपड़े पे रखेंगे और इस तरह से कट करेंगे।
अब पूरी 12 कलियाँ कट हो गई हैं, मतलब कि कपड़े के 2 पार्ट से 12 कलियाँ कट हुई हैं। और अब हम एक पार्ट और लेंगे, उससे 4 कलियाँ कट करेंगे, तो ये पूरी 16 कलियाँ हो जाएंगी। तो ये रहा दूसरा वाला पार्ट, इसको डबल फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से इसको फोल्ड करेंगे। अब ये 4 फोल्ड हो गया है। इसके ऊपर कलियों को सेट कर लेंगे, क्योंकि हमें 4 ही कलियाँ चाहिए। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर कपड़े को रख के, कली को रख के कट कर लेंगे। अब कलियों को इस तरह से सेट करेंगे, क्योंकि हमें एक साइड 8 कलियाँ ज्वाइंट करना है। इस तरह से हम कलियों को सेट करके आपको दिखा देते हैं, इस तरह से हमें ज्वाइंट करना होगा। ये हमारी पूरी 8 कली, इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ऊपर से आधा आधा इंच स्टिचिंग का जो हमने मार्जिन लिया था, सेम उसी तरह हम स्टिचिंग का मार्जिन रखेंगे और ऊपर से ही इसको नीचे की तरफ स्टिच करेंगे। नीचे से हमें नहीं स्टिच करना है, ऊपर से हमें बिल्कुल बराबर रख के ही इसको नीचे तक स्टिच करना। नीचे से आप चाहें तो स्टिचिंग का मार्जिन थोड़ा कम कर लें, लेकिन ऊपर से सेम उतना ही लेना है। अब इसको भी हमने पेस्ट कर लिया है, इससे एक्स्ट्रा कपड़े को रिमूव करेंगे। पहले टॉप पार्ट की स्टिचिंग कर लेंगे, उसके बाद हम कलियों की स्टिचिंग करेंगे। दूसरा वाला भी पार्ट है, फैब्रिक ग्लू से पेस्ट करने से बहुत ही फिनिशिंग से ये पेस्ट भी हो जाता है और कपड़े में कहीं भी कोई क्रीज नहीं होती है। अब इन दोनों को फोल्ड करेंगे और इस पर नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट पे बैक नेक की मेजरमेंट करेंगे। 2.5 इंच डीप बैक नेक को रखेंगे और 3 इंच जो हमने चौड़ाई रखी थी उसी के अकॉर्डिंग इसकी मेजरमेंट करेंगे राउंड शेप में। और 5.5 इंच फ्रंट नेक की डीप करेंगे और 3 इंच इसकी विड्थ रखते हुए इसको राउंड शेप में मार्क करेंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नेक में हम पाइपिंग अटैच करेंगे डोरी वाली। सो फ्रेंड, अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। स्लीव्स को भी हमने पेस्ट करके रेडी कर लिया और लाइनिंग के अकॉर्डिंग अपर वाली लेयर को कट करके रेडी कर लिया है। और अब नेक में पाइपिंग लगाने के लिए हमें अपना ये वाला प्रेशर फुट हटाना होगा और सिंगल साइड वाला फुट इसमें लगाना है। तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। स्लीव्स में भी डोरी पाइपिंग लगाएंगे, इसके लिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है। इस तरह से डोरी को अंदर इंसर्ट करेंगे और कपड़े को एक साइड फोल्ड करेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे। ये डोरी पाइपिंग लगाने से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही प्यारा लुक आता है। अब इसको फिर से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई के बिल्कुल साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर हमें कपड़े को नहीं जाने देना है। अब जो इसकी राइट साइड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और जो फोल्डेड साइड है, मतलब पाइपिंग जिधर हमने फोल्ड की, वो नीचे की तरफ रखेंगे। और इस तरह से इसको सेट करेंगे कि नीचे वाला कपड़ा जो पाइपिंग के नीचे ही रहे, मतलब ऊपर की तरफ ना आए, नहीं तो बाद में जो हम इसको फोल्ड करेंगे तो नीचे वाला कपड़ा बाहर की तरफ दिखेगा। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ साइड से स्टिच करेंगे। जो पाइपिंग की किनारे वाली साइड है वहाँ से इसको स्टिच करके इसको फिनिशिंग दे लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी ये पाइपिंग अटैच हो गई है और इसका लुक भी अच्छा लग रहा है। डोरी पाइपिंग लगाने के लिए हमने 1.5 इंच और एक पट्टी कट करी है और इसको और पतला बनाएंगे। इस पाइपिंग को थोड़ा और पतला बनाएंगे क्योंकि हमें इसे नेक में अटैच करना है। दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब इस पाइपिंग को हम नेक में एडजस्ट करेंगे। तो ये जो रॉन्ग साइड है इसको हमें नीचे रखना, मतलब जो फोल्ड जिस तरह हमने फोल्ड की है वो फोल्ड वाली साइड नीचे की तरफ रखना है और राइट साइड ऊपर की तरफ रखना है। तो जितना हमें स्टिचिंग का मार्जिन लेना है, मतलब जैसे हम कॉमन में लेते हैं 1/2 इंच से थोड़ा सा कम स्टिचिंग का मार्जिन लेते हैं नेक में पाइपिंग या पट्टी लगाने के लिए, उतना ही हम यहाँ पे लेंगे। और इसकी कोट वाली जो साइड है इस साइड रखेंगे, मतलब कि बाहर की साइड रखेंगे और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इसको हम नेक पर अटैच करेंगे। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हमें इसे अटैच करना है, तो ये बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो पाएगा। अब इसको रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और ये जो अंदर वाला कपड़ा है इसको हम कट करेंगे। इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। पाइपिंग वाले कपड़े में हमें कट नहीं लगाना है, बस अंदर वाले में कट लगाना है, क्योंकि पाइपिंग का कपड़ा तो अरेब है, जब उसको फोल्ड करेंगे वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे।
तो नीचे वाला जो हमें फेस लेना होता है वो इतना लेना होता है कि पाइपिंग के नीचे वो दब जाए, बाहर ना आने पाए। पाइपिंग की चौड़ाई से कम ही नीचे वाला कपड़ा हमें लेना होता है स्टिचिंग में। अब इसके ऊपर से साइड साइड से टॉप स्टिच करेंगे। अब इसको बनाने के बाद अगर कहीं भी हमारे नेक में कर्व आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा उठा उठा लग रहा है, तो डोरी को इस तरह से खींच के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो गया है। और बैक नेक में पट्टी लगाएंगे और दोनों शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। बैक नेक में हमने इस तरह से पट्टी लगा ली है, शोल्डर को इस तरह से एडजस्ट करेंगे और बैक वाली पट्टी को फ्रंट की साइड ओवरलैप करके यहाँ पर स्टिच को लॉक करेंगे। इस साइड भी बहुत ही अच्छे से इसको फिनिशिंग के साथ फोल्ड करेंगे और स्टिच को लॉक करके दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। साइड से भी हमने जितना हमें मार्जिन रखा है स्टिचिंग के लिए उतना ही स्टिच करके साइड से टॉप को बंद करेंगे। टॉप पार्ट के दोनों साइड हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो आर्म होल को इस तरह से हल्का सा खींच के रखेंगे और जहाँ तक इसकी विड्थ आती है वहाँ से स्टिच करके इसको राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे। अब ये रहा हमारा स्कर्ट पार्ट, इसको हमने ज्वाइंट कर लिया है। दूसरा वाला पार्ट भी ज्वाइंट हो गया है और अब इसको टॉप पार्ट के बराबर चेक करेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। देख सकते हैं आप साइड साइड से हमें आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन भी मिला हुआ है। और लाइनिंग वाला जो स्कर्ट पार्ट है इसको भी हमने साइड से स्टिच कर लिया है। और अब अपने अपर वाले पार्ट को साइड से ज्वाइंट करेंगे। हमने इसको साइड से ज्वाइंट भी कर लिया है, लेकिन इसको इस तरह से पहले फोल्ड करके चेक करेंगे। नीचे से जो अप डाउन थोड़ा हुआ है उसको हम बराबर कटिंग कर लेंगे। ऊपर से पहले मेज़र करके अच्छी तरह सेट करेंगे और नीचे से जो अप डाउन है उसको कट कर लेंगे। एक बार इसको फिर से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी रह गया, इसको भी बराबर कर लेंगे। अब लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है उसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और यहाँ से ऊपर से मिला करके इसको ज्वाइंट कर लेंगे और फिर इसको अपने टॉप पार्ट में अटैच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो गई है बन करके। अब इसका जो मेन काम है, इसकी जो मेन फिनिशिंग है वो यहाँ पे नीचे जो है बॉर्डर लगाना, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना, ये इसके सबसे फिनिशिंग वाला काम होता है। अब 2.5 इंच चौड़ी हम यहाँ पे एक बॉर्डर बनाएंगे और उसको लगाएंगे। तो बॉर्डर को बनाने के लिए हम कैनवास पेपर पे पट्टियाँ कट करेंगे, स्ट्रिप कट करेंगे। तो इस तरह का लंबा पेपर हमारे पास है, इसमें से हम 3 पट्टी 2.5 इंच चौड़ी कट कर लेंगे। और अब आप नेक की फिनिशिंग देख लें करीब से। इसमें बैक वाले पट्टी में हमने तुरपाई भी कर ली है और यहाँ बैक में हमने बेल्ट भी लगा लिया है फिटिंग करने के लिए। तो इस बेल्ट को हमने ऊपर से अटैच किया है। अब यहाँ पे हमें जो है इसका लाइनिंग वाला जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब फ्रॉक के बॉटम में बॉर्डर लगाने के लिए हमने ये स्ट्रिप रेडी कर ली है। 6 इंच चौड़ा हमने कपड़ा कट किया लंबा और फिर इसके ऊपर हमने ये कैनवास पेपर की पट्टी पेस्ट कर ली है। 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है, इसको हमने आयरन करके सेट कर लिया है। इस तरह से अब हम इसको डायरेक्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी जॉइंट के पास से यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करेंगे। आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे क्योंकि ये ऐसा कपड़ा है जब हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये दिखेगा नहीं। अगर कोई बारीक कपड़ा है तो उसको लगाने का अलग मैटर है, क्योंकि जब हम उसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो उसका जो साइड से स्टिचिंग का मार्जिन है वो दिखेगा, तो वो भद्दा लगेगा। अब यहाँ पे एंड में आके हमने इस तरह से इसको ज्वाइन कर लिया है। इसको फोल्ड करेंगे, राइट साइड टर्न करेंगे, इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ किनारे पर से बड़ी वाली स्टिच करके जल्दी जल्दी टॉप स्टिच कर लेंगे। अब टॉप स्टिच हो गई तो इसकी फिनिशिंग अच्छी तरह से बैठ गई है। अब इसको नीचे की तरफ इस तरह से टर्न करेंगे और रॉन्ग साइड से इसको फिट करेंगे। तो यही इसका जो मेन काम होता है। अब इसको इस तरह से फिनिशिंग देंगे कि हर कली के बीच में हम पट्टी पे छोटी छोटी प्लीटें लगाएंगे, छोटी छोटी क्रीच लगाएंगे, तभी जाके ये अच्छी तरह से फिनिशिंग में लग पाएगी। और अगर आप इसके साथ खींचातानी करेंगे तो इसका लुक ख़राब हो जाएगा और बहुत ही भद्दा लगेगा। तो ये पट्टी जो हमें बहुत ही फिनिशिंग से लगाना, इस तरह से कलियों के बीच बीच में आके इसमें छोटी छोटी क्रीच लगा देना है। सेम इसी मेथड से रेडीमेड गाउन और लहंगे में चौड़ी चौड़ी बॉर्डर लगती है। अब आप इसे करीब से देख लें कितनी फिनिशिंग से ये अटैच हुआ है।
सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी हमारी ये ड्रेस बन के रेडी हो गई है। 16 कलियों वाली ये फ्रॉक बनी हुई है और इसके नीचे जो बॉर्डर लगा हुआ है बहुत ही फिनिशिंग से ये अटैच हुआ है। उसका लुक आप देखिए कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है बॉर्डर लगने की वजह से। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दिया करें। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।